प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो ड्रग्स का केस चल रहा है मुंबई में, यानी एनसीबी का, उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब ये इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, छानबीन में क्या सच्चाई बाहर आएगी, उसका अभी समय लगेगा देखने में। लेकिन बहुत ही गंभीर आरोप, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उनके खिलाफ उनके गवाहों ने ही सवाल उठाया है। गवाहों ने, जो प्रभाकर सैल और केपी गोसावी, हालांकि वो सवाल केपी गोसावी ने नहीं उठाया है, बल्कि केपी गोसावी का जो बॉडीगार्ड था, जो कि पंच थे, ये दोनों पंच थे, बॉडीगार्ड ने सवाल उठाया है। जो उन्होंने डिस्क्लोज किया था कल कि 25 करोड़ में डील, एक बम छोड़ो और 18 में सेटल करो, क्योंकि 8 करोड़ हमें समीर इसको देने हैं, समीर वानखड़े को। तो ये होने के बाद, हालांकि समीर वानखड़े ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ मैंने किया है, क्योंकि ये तो रिवाज नहीं इस देश में, जुर्म को कोई कहेगा तो एक्सेप्ट करता ही नहीं ना। वो तुरंत कल दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मेरा पर्सनल काम था, लेकिन मुझे लगता है पर्सनल काम नहीं था, वो इसी काम के लिए आए थे, क्योंकि विजिलेंस इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया था इनके महकमे ने। एनसीबी हेडक्वार्टर से विजिलेंस इंक्वायरी के लिए ऑलरेडी कह दिया था, और कल सुबह 5 सदस्यीय टीम दिल्ली से 9 बजे रवाना होगी, 11 बजे ये मुंबई पहुंच जाएंगे। ये विजिलेंस इंक्वायरी चलेगी उसकी, कि जो आरोप इन पर लगाए हैं वो सत्य हैं या झूठ हैं। हालांकि ये मुझे झूठ नहीं लग रहे, ये आरोप बिल्कुल सत्य लग रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने उनका बयान सुना है, प्रभाकर सैल का बयान सुना है। वो बहुत कॉन्फिडेंटली बता रहा है, सारे सबूत दिए उसने, और कुछ सबूत ऑलरेडी वो दे चुका है अपने हल्फनामे के साथ, कुछ और उसके साथ मौजूद हैं, और उसने पुलिस सुरक्षा भी मांगी है, उसको पुलिस सुरक्षा दी गई है। और गोसावी जो है, यानी यहाँ भी एक संदेह की बात है, संदेह के घेरे में है ये। उसने वहाँ पर पुलिस को सरेंडर करने की बजाय इसने उत्तर प्रदेश में सरेंडर करने की प्लान बनाई है। तो इसका क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश उसको सेफ लगा है, वहाँ इसकी कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर उत्तर प्रदेश सेफ लग रहा है तो इसका इशारा कहाँ है? तो इसका इशारा सीधा सीधा है कि ये आदमी केंद्र सरकार का नज़दीकी है, केंद्र सरकार का या बीजेपी का नज़दीकी है, या बीजेपी का आदमी है, या इनके नज़दीकी है, इनका करीबी है। अगर इनका करीबी है तो कहीं ना कहीं एनसीबी की जांच का साफ साफ इशारा आ रहा है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, तो ये माननीय न्यायालय से तो हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय से हमें पूरा भरोसा है। मगर सरकार की तरफ से जितने एक्शन लिए जाएंगे, चाहे वो एनसीबी के थ्रू या और किसी के थ्रू, उनमें कोई हमें उम्मीद नहीं लग रही कि ये मतलब इसमें निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल भी नहीं। अब कल ये विजिलेंस टीम जाएगी तो इनको क्या लगेगा? हालांकि गोसावी ने ये कहा है कि मैं समीर को जानता ही नहीं था, समीर को कभी नहीं जानता था, मैंने पहली बार देखा है, और मैं रेड में हाजिर भी नहीं था, ये भी कहा गया। जबकि सुनने में आया कि ये रेड में हाजिर था, और ये भी प्रभाकर सैल भी वहाँ पर एनसीबी ऑफिस के बाहर था। फिर इसको अंदर बुलाया गया है, 10 पेपरों पर, इससे ब्लैंक पेपरों पर साइन भी लिए गए हैं। तो ये मतलब अगर ये सत्य है तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयंकर है। यानी जो एजेंसी जांच करने के लिए है, यानी नरकोटिक्स को ख़त्म करने की या उसके फैलाव को रोकने के लिए है, वो खुद करप्शन फैला रही है। तो ये उसको, अपराध को कहाँ से रोकेंगे? ये तो अपराध को हो सकता है इन्हीं के इशारे से अपराध बढ़ते भी होंगे फिर तो, क्योंकि अपराध बढ़ेंगे तो इनको मौका मिलेगा कुछ कमाने का। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य है, इस देश के संविधान के खिलाफ है, ये इस देश के प्रजातंत्र के खिलाफ है ये। मैं कहूँगा अगर सचमुच में ये दोषी मिलता है, जो कि उम्मीद है समीर वानखड़े इसमें ज़रूर दोषी होगा, क्योंकि गवाह ने जितना कॉन्फिडेंटली बोला है, और वो भी अदालत में उसने एफिडेविट दिया है, तो उसको मालूम है अदालत में अगर झूठा एफिडेविट दिया तो क्या हालत होगी इसकी। तो इसलिए पूरा भरोसा है कि ये जो भी गवाह ने बयान दिया ये बिल्कुल सत्य है, और समीर वानखड़े डेफिनेटली, और इनके मंत्री जो हैं महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने कहा ये हज़ारों करोड़ रुपए कमा चुके हैं, हज़ारों करोड़। और 73% जो ये इनके मुजरिम थे जिनको फंसाता था, 73% उसमें मुस्लिम हैं। हालांकि नवाब मलिक ने और भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके पास जो सर्टिफिकेट है जिसके दम पर ये नौकरी लगा है वो भी जाली है, उसके अंदर नाम गलत है, उसमें दाऊद नाम लिखा हुआ है, समीर दाऊद वानखड़े। और ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। हालांकि नवाब मलिक भी मंत्री है, वो झूठ, मुझे नहीं लगता है कि वो झूठ बोलेगा, क्योंकि उनके पास भी ज़रूर कोई ना कोई सबूत हैं, तभी बोल रहे हैं ये।
तो ये जिस दिशा में ये पिछले 2-3 दिन से केस गया है, इससे आगे हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं कि एनसीबी के ऊपर गंभीर सवाल है। तो ये किस दिशा में जाएगा, इसके लिए अभी थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन उम्मीद ये है कि ये जो भी हुआ, और अगर ये जो सच निकल गया तो इसका मतलब इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगेगा। क्योंकि नवाब मलिक ने यह कहा है कि ये हज़ारों करोड़ रुपए कमा चुका है इसी तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी दिन से है, यहाँ कई साल से है। तो अब देखिए, परतें जब खुलेंगी तब सच्चाई सामने आएगी। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा और देखते हैं कल ये जो टीम जाएगी तो इनके सामने क्या आएगा। महकमे की जांच कर रहा है, तो ये हालांकि उम्मीद है कि सीनियर अफसर जा रहे हैं तो शायद वो अपनी इमेज को ज़रूर बचाएंगे, एनसीबी की जो इमेज है उसको बचाएंगे तो सच्चाई सारी सामने आएगी। और वो इमेज को इसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करना चाहेंगे तो एनसीबी का फिर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। फिर हम इनका भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये क्या करेंगे, आगे चल के क्या करेंगे। तो लेट अस वेट एंड वॉच। अभी देखते हैं कल क्या परिणाम निकलता है। उसके बाद कल मैं आपको फिर जो भी डेवलपमेंट होगा मैं दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।